तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में आज का जो मैटर है, हम फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर मेंस अगर कहा जाए, जो लोग सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में चले गए हैं उनके लिए ये सूचनाएं कहीं ना कहीं बेस्ट होने वाली हैं। देख सकते हैं लिखा जा रहा है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर स्क्रूटनी का फॉर्म भैया आप सभी का आज से भरा जा रहा है ना। मैंने आपको कल शाम को जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपको फैक्ट मैंने बताया था, अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर से बैक लगा है, ठीक है, किसी का 1 नंबर से है, किसी का 2 नंबर से, किसी का 3 नंबर से है, किसी का 4 नंबर से है, किसी का 5 नंबर से, किसी का 6 नंबर से है ना। 7 7 नंबर से 8 8 नंबर से लोगों का बैक लगा हुआ है। तो यहां पर जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं आपके लिए, 1 2 3 वाले, ठीक है, वो स्क्रूटनी का फॉर्म यार भर सकते हैं, है ना। अब आप जरूर हमसे जानना चाहेंगे कि क्या स्क्रूटनी के फॉर्म में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं आपको दोनों 50% का आंकड़ा होता है, जैसे एक तराजू नहीं होता, आपका इधर भी लुढ़क सकता है इधर भी लुढ़क सकता है ना। मेरे कहने का सेंस ये है, आपका 1 नंबर भी नहीं बढ़ सकता, ठीक है, किसी किसी का 2 2 नंबर बढ़ जाता है, किसी का 3 नंबर बढ़ जाता है, लेकिन 3 नंबर 2 नंबर बहुत रेयर केस में बढ़ते हैं। रेयर केस में तो 1 नंबर भी बढ़ता है यार, किसी किसी का 1 को नहीं बढ़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं इनका आपका बढ़ ही जाएगा, नहीं, आप संतुष्टि के लिए, जैसे होता नहीं कि यार हमने पेपर को बहुत अच्छा किया था लेकिन हमें नंबर किस आधार पर कम मिला है ना। आप हमसे मैसेज भी करते हैं कि भैया हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया था लेकिन हमें नंबर कम मिला। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमने पेपर को बेस्ट किया था, अपना बेस्ट 100% देके आए थे, हमें नंबर किस आधार पर कम मिला, तो हो सकता है स्क्रूटनी का मतलब ही होता है कि अंकानुसंधान, ठीक है, मींस आपके अंकों की चेकिंग होती है कि हम अंक को कैसे पाए हुए हैं, जो नंबर हमें मिला है उसकी काउंटिंग सही है या नहीं सही है, सिर्फ यही चीजें चेक होती है, बाकी आपकी कॉपी को रीचेक नहीं किया जाता है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमने अच्छा किया था, भाई रीचेक तो नहीं होगी लेकिन स्क्रूटनी में आपका अंक थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाएगा कि नहीं, हम अंक को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि अंक सही जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया है ना। तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भैया डाल सकते हैं, 150 रुपए फीस लग रही, 150 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। हो सकता है अगर एकाध सब्जेक्ट में आपका बैक लगा होगा, हो सकता है बढ़ जाएगा, तो आपका 150 रुपए चला जो है सही साबित हो जाएगा, और नहीं हुआ तो 150 रुपए चला जाएगा। आप समझ लीजिए कि 150 रुपए हमने नाजायज कर दिया, है ना, क्योंकि दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी किसी का 1 नंबर नहीं बढ़ता, किसी किसी का बढ़ जाता है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी दोनों तरफ होती है। अभी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। और यहाँ जो है 29 तारीख तक, ठीक है, इस महीने की 29 तारीख तक आप जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, तो अभी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जो है मेरे दोस्त, वो जनवरी आप मानकर चलिएगा, ठीक है, जनवरी आप मानकर चलिएगा कि जनवरी में आपकी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि ये स्क्रूटनी का फॉर्म अभी आएगा, ठीक है, और भरा जाएगा 29 तारीख तक, और इसका रिजल्ट अलग से आता है। जब इनका रिजल्ट आ जाएगा तभी जाके आपका ये परीक्षा एग्जाम फॉर्म वगैरह भराया जाएगा। और जाहिर सी बात है एग्जाम फॉर्म के जहां तक संकेत हैं, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि एग्जाम फॉर्म आपके दिसंबर के, ठीक है, दिसंबर के लास्ट तक या थर्ड वीक तक आपका एग्जाम फॉर्म भी भराया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ इंटर्नशिप के आदेश की बात कर रहे थे, देखिएगा किसी किसी विद्यालय में इंटर्नशिप का जहां तक सवाल है, इंटर्नशिप तो लग गई है, लेकिन कोई कोई विद्यालय वाले ऐसे हैं जो अभी इंटर्नशिप नहीं लगाए, लेकिन अधिकतर यार हम 90% की बात करेंगे, ठीक है, 90% की बात करेंगे, सबके लगभग इंटर्नशिप लग गई होगी, जिसे हम टीचिंग कहते हैं, जो आप प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, है ना, वो आपका लग गया होगा, आपको परेशान नहीं होना है। नहीं लगा होगा तो आप अपने विद्यालय से संपर्क करिएगा। अभी इस प्रथम सेमेस्टर और फोर्थ वाले में देखने को ऐसा मिला है कि किसी कोई कोई ऐसे हैं जो इंटर्नशिप में ही फेल हो गए हैं, है ना। तो ऐसा जो अपने हाथ में, यार कम से कम आप उसमें तो मत फेल होइए। चलिए ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं वो समझ में आता है, लेकिन अब इस इंटर्नशिप में आप फेल हो जाइए, ये समझ से बाहर है ना। जो चीजें अपने हाथ में वो कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए
कि भैया इस इंटर्नशिप हमारा कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो आपको इसका प्रोसीजर बता देंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम फॉर्म के बारे में आप हमसे यार पूछ रहे थे कि बेस्ट सीरीज क्या होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट की सभी सीरीजें बेस्ट हैं। किसी सीरीज से ये अगर कोई कहे राजन से है, ठीक है, जो भी सीरीज मार्केट में है, ठीक है, राजन है, पवन है, और भी तमाम सीरीजें हैं, तमाम पुस्तक है, कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं फला सीरीज से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर सीरीज अपने आप में बेस्ट है, जो आप पढ़ लीजिए भैया आपके लिए अच्छी है। ठीक है, मैं किसी सीरीज की बात नहीं करूंगा, इसलिए आप जरूर इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपको पढ़ना है, ठीक है, समझना आपको है, बेस्ट आपको करना है, नंबर आपको पाना है। आप सीरीज से पढ़ें, बुक से पढ़ें, नोट्स से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, किसी भी माध्यम से पढ़ें, आपको पढ़ना है बस। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज करिए कि हमारे लिए बेस्ट सीरीज कौन सी होगी। ठीक है, सीरीज से अच्छी खासी पढ़ाई होती है, सीरीज से अगर और डीपली नॉलेज लेना है तो आप बुक ले लीजिए भैया। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, समय आपके पास कम बचा है। ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि 2-2.5 महीना और आपके पास समय है। इन 2-2.5 महीने में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट को टच करना है। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, हर चीज को हौसला से काम लीजिए। ठीक है, समझ बूझ कर करिए, बेस्ट आपके लिए होगा। ठीक है, बाकी यहाँ एग्जाम आपके जहां तक सवाल हैं, एग्जाम मैंने आपको बता ही दिया, और इसके ऑफिशियल नोटिस आप देख लीजिए, यहां लगा हुआ है, इसके बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी। इस डेट को देख लीजिए, 15/11/2024 से 29/11/2024 तक आपकी परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 150 रुपए का आपका शुल्क होगा, देख सकते हैं 150 रुपए का शुल्क है। यहां देखिएगा, ये वेबसाइट आपके बीच में 15, 18, 21 और 23 वालों के लिए जो है www.btcexam.in पर आपको फिलअप करना है। और यहाँ 22 बैच की जो परीक्षा शुल्क है वो UPDLED-exam.in के माध्यम से आप जो है परीक्षा इस स्क्रूटनी के फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये साइड है, आप इन दोनों साइडों पर जाकर के अपने परीक्षा फॉर्म को, सॉरी स्क्रूटनी के फॉर्म को भैया फिलअप कर दीजिएगा। बाकी स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप करने के बाद अपने कॉलेज से आप संपर्क करेंगे तो वो सारी चीजें आपको बता देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है पूरी बातें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। बाकी अगर कोई कहीं डाउट्स आपका बचता है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।